नमस्कार प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक गंभीर विषय है एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए। और देश के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही गंभीर विषय है ये। जिस प्रकार से ICAR का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया CUT ने और उसके बाद रैंक कार्ड आया। रैंक कार्ड आने के बाद में जो क्राइटेरिया यहाँ पे ICAR के अंतर्गत यूनिवर्सिटी हैं उन्होंने दिया, तो एक बच्चों के दिमाग में गौदरेशन पैदा हो गया, एक तनाव का माहौल पैदा हो गया कि आखिर सर हम करें क्या। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो खेल खेला है वो बहुत ही दयनीय है, चिंताजनक है। कारण ये है कि एक ही चीज के लिए दो डिसीजन लिए जाते हैं। एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए दो डिसीजन लिए जाते हैं एक ही बार में, और अपने आप को पूर्णतः सही कहते हुए कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल सही किया हमने। ये जो लड़ाई है मेरी पर्सनल नहीं है, ये जो लड़ाई है किसी एक व्यक्ति की नहीं है। जितने भी एग्रीकल्चर के अंदर विद्यार्थी हैं, चाहे वो UG के अंदर हो, PG के अंदर हो, PhD के अंदर हो, या फिर प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, या 12वीं के अंदर पढ़ रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चर लेने जा रहे हैं, उन सभी की लड़ाई है कि हमने जो एग्रीकल्चर का टैग हम पे लगा रखा है उस टैग को तो बचाएं कम से कम। हम उस टैग का तो हम कम से कम ख्याल रखें कि क्या हो रहा है हमारे साथ। आज हर एक बच्चा एग्रीकल्चर का 12वीं के अंदर जब बच्चा आता है तो उसके सपने बनाता है कि मुझे सर देखो ICAR के अंदर इसमें टॉप करना है। क्या 11वीं में बच्चा आता है तो उसको थोड़ा कम पता होता है, लेकिन 12वीं में आने पे पूर्णतः पता चल जाता है बच्चे को कि सर मैं जेट में जाना चाहता हूँ, ICAR के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहता हूँ, और देश के अंदर एक साइंटिस्ट पोस्ट पे मैं काम करना चाहता हूँ देश के हित में। लेकिन मेन समस्या ये होती है कि इतना सोचने के बावजूद भी, इतना कुछ मेहनत करने के बावजूद भी, और पता चलता है कि आपके सपने चूर चूर कर दिए गए हैं। बच्चा मेहनत करता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब जाके वो ICAR के अंदर टॉप कर पाता है, और AC में बैठने वाले जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि हैं बस लिख देते हैं कि नहीं, एग्रीकल्चर वाले बच्चों को हम नहीं लेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है ये। भारत के अंदर इस प्रकार के नियम बना दिए जाते हैं बिना सोच समझे। छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। एक डॉक्टर बनाना है, अपन को डॉक्टर बनाना है, उसके अंदर बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों को लोगे या फिर एग्रीकल्चर वाले को लोगे या फिर आर्ट्स वाले को ले लोगे। आप कहोगे, तुरंत आपका डिसीजन होगा सर बायोलॉजी वाले बच्चे को ही लेंगे अपन। क्यों लेंगे आर्ट्स वाले को, क्या नॉलेज है उसको? क्यों आपने बायोलॉजी वाले बच्चे को प्रिपेयर क्यों किया? वहीं आप उस चीज को प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं? जो बायोलॉजी वाले के अंदर दिमाग है, दिमाग तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे के अंदर भी है, आर्ट्स वाले बच्चे के पास भी है। आपने तुरंत बोला कि नहीं, केवल हम बायोलॉजी वाले बच्चे को अलाउ करेंगे। इसका मतलब कि 11th और 12th का जो आधार है वो बहुत मायने रखता है कि बच्चा आगे किस क्षेत्र में जाने वाला है। आप जब यहाँ पे ICAR का एग्ज़ाम CUT लेता है और जब ICAR काउंसलिंग करवाता है, सारे एग्रीकल्चर वाले बच्चों को साइड में पटक दिया जाता है और केवल बायोलॉजी और मैथ वाले बच्चों को एग्रीकल्चर में लिया जाता है। आप उनका बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक करते हैं? आप इस चीज़ को क्यों बोलते हो कि एग्रीकल्चर वाले बच्चे को नहीं लेंगे, मैथ और बायोलॉजी वाले बच्चों को लेंगे? तो वहाँ उनसे कटवाओ फिर आप फील्ड को।
प्रॉपर तरीके से जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे के पास नॉलेज है उसको तो आपने साइड में कर दिया, और उधर से बोल रहे हो आप कि बायो और मैथ वाले आओ धड़ाधड़। उधर से बायोलॉजी में फेल हो जा रहे हैं, नीट के अंदर आईआईटी में पास नहीं होते हैं, 3-4 साल घिसट के, और फिर घिसपिट के आते हैं इसके अंदर। नालायक, नालायक ही बोलेंगे और क्या। आना तो पहले आते हैं 11वीं के अंदर एडमिशन लेके एग्रीकल्चर के अंदर, क्यों आते हो आप बायोलॉजी से और मैथ से 4-5 साल घिस के। और आपसे तो बहुत बढ़िया बच्चा है एग्रीकल्चर का, जो 1 साल मेहनत करता है बराबर टक्कर देता है आपको। चेक कर लेना यूनिवर्सिटी की लिस्ट उठा के, टॉपर के अंदर कितने बच्चे एग्रीकल्चर के हैं, रैंकिंग कार्ड चेक कर लेना। पूरे बच्चे एग्रीकल्चर में, बायोलॉजी एग्रीकल्चर के बच्चे मिलेंगे रैंकिंग के अंदर। मेरा बायो और मैथ वाले बच्चों से किसी भी प्रकार का द्वेष वाली भावना नहीं है कि साहब मैं उनसे कुछ कहना चाह रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं एग्रीकल्चर वाले बच्चों की, और एग्रीकल्चर में भविष्य बनाने के लिए जो उनके सामने एक दीवार बन के खड़ी है, यूनिवर्सिटियों का क्राइटेरिया, उनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। एक लिखित में आप नोटिस डाल देते हैं कि हम एग्रीकल्चर वाले बच्चों को नहीं लेंगे। आपको पता है उस बच्चे पे क्या बीतती होगी, जो बच्चा 3 साल मेहनत करके और एक एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता है, 2 साल मेहनत करके एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता है। आप एक बस स्टेटमेंट दे देते हो तुरंत कि नहीं है भाई एग्रीकल्चर वाले बच्चे को नहीं लेंगे। जिंदगी में बहुत मेहनत करने के बाद जब पता चले कि नहीं आप तो उसके लायक ही नहीं थे, कितना बुरा लगता होगा। ये या तो बच्चा जानता है या टीचर जानता है, आप नहीं जानते हो साहब। एग्रीकल्चर के अंदर कितनी मेहनत कराते हैं बच्चे को हम, बिल्कुल जीरो आता है एकदम, उस जीरो बच्चे को और टॉप तक लाने की लड़ाई लड़ते हैं यहाँ पे। और आप जब बच्चा टॉप में पहुंचता है तुरंत मना कर देते हो कि नहीं एग्रीकल्चर वाले बच्चे को नहीं लेंगे। बहुत अन्याय कर रहे हो आप बच्चों के साथ। मैं विशेष आग्रह करता हूं, और मेरे सम्मानीय जो भी हैं आईसीआर के अंदर, चाहे एमएल जाट सर हो, चाहे कृषि मंत्री हो शिवराज सिंह जी, उन सभी से मेरा आग्रह है एग्रीकल्चर के अंदर कि कृपया इस प्रकार की जो नियम बच्चों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन नियमों को कृपया करके यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिखें कि एग्रीकल्चर वाले बच्चों को तो कम से कम आप यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं रोकें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, ICAR दो 2024 की अगर बात करें तो IRI कैंपस की जो सीटें थी 2025 के अंदर सर्वप्रथम इसे ख़त्म किया गया। अच्छी बात है, आपके पास सुविधाएं नहीं है, आपने गलती एक्सेप्ट करी, आपने बंद कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन इससे बहुत बच्चों को झटका लगा है। क्यों? बच्चों का सपना था IRI कैंपस में जाने का, रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ने का बच्चों का सपना था, जो आपने दिखाए हैं, और आपने उन सपनों को तोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। आपके पास टीचर्स भी नहीं है पढ़ाने वाले, है कि नहीं है? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है बैठने के लिए बच्चों के लिए, कोई बात नहीं है, यहाँ हमने बात मान ली। यहाँ आपने काउंसलिंग करवाई, शुरुआत में गलती हमारी रही कि हम नहीं बोल पाए। आपने कुछ यूनिवर्सिटियों को ऑथराइज कर दिया कि कोई बात नहीं, आप एग्रीकल्चर वाले बच्चों को बाहर कर रहे हैं, जाने दो। 7 से 8 यूनिवर्सिटी थी, तुरंत बाहर कर दिया एग्रीकल्चर वाले बच्चों को। वहाँ एक छोटा सा गेम खेला आपने,
और ट्राई किया कि कुछ बोलते कि नहीं बोलते हैं। आपको वहां मौका मिल गया, आपने फिर खेल खेला। 2025 के अंदर सर्वप्रथम आपने IRI कैंपस बंद किए, और जब बात आई मेन यूनिवर्सिटी की, तो 50 यूनिवर्सिटियों में से केवल एग्रीकल्चर वाले बच्चे को मात्र 23 यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन दे रहे हैं आप। जिन बच्चों के पास में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उन बच्चों के लिए मात्र आप 23 यूनिवर्सिटियों में ही एडमिशन दे रहे हैं 50 में से। आपने तो पूर्णतः कह दिया कि नहीं भैया, तेरे पास एग्रीकल्चर है, नहीं मेरे पास एडमिशन नहीं होगा। ऐसा क्यों? तो फिर आपके यूनिवर्सिटी के नाम के आगे एग्रीकल्चर है, हटा दीजिए उसको आप। तब हम कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल एकदम। तब हम बच्चों को अभी ज्ञान नहीं देंगे हम इस चीज के लिए कि नहीं उसमें जाना है, बिल्कुल नहीं जाना। नाम आपने एग्रीकल्चर लगा रखा है, आप एग्रीकल्चर वाले बच्चे को अलाउ नहीं कर रहे हो। ये कहां का नहीं है। इस वीडियो के अंदर हो सकता है कि मेरे शब्द थोड़े ऊपर नीचे हो जाएं, उसके लिए मैं पहले ही माफी चाहता हूं। नेक्स्ट अगर बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर। देखो, मैथ और बायो वाले बच्चों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है इस चीज़ को लेते हुए। ये सिस्टम को सुधारने के लिए, ये मेरे पर्सनल शब्द हैं, मेरा पॉइंट व्यू है। आपसे मेरा किसी भी प्रकार का कोई द्वेष की भावना नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर की यदि मोहर लगी हुई है तो फिर हम एग्रीकल्चर पे काम करेंगे, ये पक्का है। यहां पे 50 के 50 कैंपस आप अलाउ करते हो इन बच्चों के लिए। हम राजस्थान गवर्नमेंट, यूपी, बिहार की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी केवल 3 ही सब्जेक्ट हैं। यहां तो आपने तुरंत बाहर कर दिया इन बच्चों को। 27 यूनिवर्सिटी आपने बोल दिया कि नहीं, हम इन बच्चों को तो लेंगे ही नहीं। क्लियर? आपने क्लियर कर दिया कि इन बच्चों को नहीं लेंगे हम। टोटल जो सीट हैं 6002 हैं। यहां एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए जो टोटल सीटें हैं वो मात्र कितनी है? 2389। नाम एग्रीकल्चर का पूरा ICR, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो आप तुरंत बोल देते हो सीटें नहीं है हमारे पास आपके लिए, जाइए। नेक्स्ट अगर बात करें हम CUET। CUET एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जिसके अंदर देश के अंदर सभी यूनिवर्सिटी जो बायोलॉजी, मैथ, एग्रीकल्चर जो भी है, सभी के सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट होते हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उन यूनिवर्सिटियों के लिए। फिर काउंसलिंग प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। एग्रीकल्चर के अंदर बच्चे का सपना होता है BHU जाने का। 204 सीटें जिसके अंदर मेन कैंपस और एक साउथ कैंपस है। मेन कैंपस के अंदर 154 सीट हैं और साउथ कैंपस के अंदर 50 सीट हैं। एक सपना लेके जाता है बच्चा कि हमारा नंबर BHU के अंदर आएगा। लेकिन आपके जो कुछ महान प्राणी, प्रोफेसर कुछ खा के बैठते होंगे शायद, जो डायरेक्ट जब काउंसलिंग होती है उसमें तो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले बच्चे को अलाउ करते हैं, लेकिन जब बात आती है ICR के थ्रू और जब ये मना कर देते हैं नहीं एग्रीकल्चर वाले बच्चों को नहीं लेंगे, मत आना गलती से भी आप, यहां तो आपका PCB का बच्चा होना चाहिए। भाई क्या प्रॉब्लम है आपकी? प्रॉब्लम तो बताओ आप। यहां डायरेक्ट आप एडमिशन लेते हो ABC वाले बच्चों के लिए, यहां के तुरंत मना कर देते हो कि नहीं हम एग्रीकल्चर वाले बच्चों को तो लेंगे ही नहीं। अब
ये बच्चे आईसीआर के थ्रू क्यों जाते हैं, इसका भी तो रीजन है। जब यहां पे बच्चा पढ़ता है, मेन कैंपस की मैं बात करूं तो 2700 रुपये इसका फूड चार्ज लगता है, 4000 रुपये इसका हॉस्टल का चार्ज लगता है, रूम रेंट लगता है, और 10,000 रुपये इसकी फीस लगती है। टोटल लगभग 55 से 60,000 के बीच इसका साल भर का खर्चा होता है। कुछ बच्चे जो गरीब होते हैं, मेहनती होते हैं, वो आईसीआर के थ्रू कोशिश करते हैं कि बीएचयू में चले जाएं। उनका सीधा सा मकसद ये होता है कि 3,000 रुपये प्रति माह जो फेलोशिप मिलती है उसको प्राप्त किया जाए। क्यों? क्योंकि इंटू 12 कर देंगे तो सीधा बनेगा 12,36,000 रुपये। अगर लेस कर दोगे 56 में से तो 20-22 हज़ार में लगभग आपकी बीएससी कंप्लीट हो जाती है 1 साल की। और एक विजिबल चार्ज है 10वीं-12वीं का। इसलिए ये रास्ता को चुना जाता है एग्रीकल्चर वाले बच्चों के द्वारा। आपने तो ये रास्ता ही बंद कर दिया कि नहीं, यहां से कोई एग्रीकल्चर वाला आ ही नहीं सकता है, नो एंट्री। तो फिर आपने डायरेक्ट एंट्री कैसे कर ली? निकालो इन बच्चों को बाहर। आप है आप में इतनी हिम्मत नहीं है। यहां एक आपने दीवार खड़ी कर दी कि नहीं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी वाले बच्चों को हम नहीं लेंगे। जैसी आपकी इच्छा। गलत कर रहे हो लेकिन आप। नेक्स्ट अगर बात करें हम, यहां देखिए, खेल तो यहां स्टार्ट होता है। 2024 के अंदर आईआरआई के अंदर जितने भी हब हैं, आप 2025 में आते आते उनको बंद कर देते हो। 414 सीटें टोटल। एक सीधा लॉस हो गया बच्चों को। एक सपना था वो खत्म हो गया कि हम एक रिसर्च सेंटर के अंदर जाके पढ़ेंगे और जब वहां से निकलेंगे तो एक साइंटिस्ट के बराबर किसी अन्य बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए किसी बराबर कैंपस के अंदर या टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर हम जाके हमारा पीजी और पीएचडी का कोर्स पूरा करेंगे। लेकिन आपने तो सीधा ही अन्याय कर दिया यहाँ पे बच्चों को। डायरेक्ट ही बोल दिया कि नहीं, हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है। चलो कोई अच्छी बात है, तुमने तुम्हारी गलती एक्सेप्ट कर ली कि यहाँ आपने मना कर दिया, बहुत अच्छी बात है आपकी। लेकिन यहाँ जो आपने खेल खेला है वो पूर्णतः ही गलत है। 2024 के अंदर जो सीट हैं टोटल, देखिए 2024 के अंदर जो सीटें हैं वो यूनिवर्सिटी की सीटें हैं 4500। 4500 सीटों पर एडमिशन हुआ था, लेकिन 2025 ऐसे आती है, आपने उन सीटों को घटा के कितना कर दिया? 2389। इन सीटों पर ही एग्रीकल्चर का बच्चा जा सकता है मात्र। पॉपुलेशन बढ़ती है घटती है? हिंदुस्तान तो वैसे डेवलप कंट्री है, यहां तो हमेशा ही बढ़ेगा। तो आप उल्टे कैसे चल रहे हो? सीटों को बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए। आपने तो डायरेक्ट ही 50% सीट कम कर दी, बैठे रहो एग्रीकल्चर वाले वहीं पे ही। क्या साबित करना चाह रहे हो? हालत बुरी है हिंदुस्तान की। 2024 के अंदर बात करते हैं, 4500 प्लस आईआरआई की सीट मिला देते हैं तो बनती है 4914। लेकिन 2025 की बात करते हैं तो मात्र जाते हैं 2389, आधे से भी कम। आप अंदाजा लगा सकते हो किस स्तर की मानसिकता को लेके बैठे हैं कि नहीं, एग्रीकल्चर की हमारी यूनिवर्सिटी का नाम ही एग्रीकल्चर, लेकिन हम एग्रीकल्चर वाले बच्चे को नहीं लेंगे, क्लियर मना है। जितने भी मेरे साथीगण हैं
एग्रीकल्चर में जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, कृपया मैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, केवल एक आवर्स का समय दें और किसी भी एक मेल पे मैं आपको प्रिपेयर करूँगा कि आप इसी पे मेल करें अपना जो भी बच्चों के लिए हित में आपका पॉइंट है, आपके मन के जो भाव हैं वो यहाँ पे बता सकते हैं, जिससे अगर किसी बच्चे एग्रीकल्चर वाले बच्चे का भविष्य सुधर सके तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। अगला खेल देखिए, ये खेल ही है, ये नियम नहीं है, ये खेल है, खेल ही खेल रहे हैं ये तो। हर साल नियम चेंज। क्या करेगा एग्रीकल्चर वाला बच्चा? एग्रीकल्चर वाला बच्चा है तो कैसे घुमा ला आप उसको? अरे देश खाएगा नहीं तो क्या चलेगा? मशीनों पे चलेगा क्या? मशीनों को खिलाना, खाना मशीन के द्वारा उगाई जो चीजें। जाओगे किसान जब खेत में रहेगा, और भाई तू मेरे नाश को, तेरे नाश को यूं क्यों दे दे, है ना, बिना यूरिया वाला कौन सा है दे दे, जब तुम नहीं देखते उस चीज को और दिमाग लगा देते हो तुरंत यहाँ पे आके, नहीं एग्रीकल्चर वाले बच्चे को नहीं लेंगे हम, जब तो तुम्हें बिल्कुल ऑर्गेनिक चाहिए कंप्लीट। यहां टॉप 10 यूनिवर्सिटी हैं। हर बच्चे का सपना होता है कि मैं टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ूं, लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि टॉप 10 यूनिवर्सिटी के अंदर जो केवल और केवल एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो एबीसी वाले बच्चों को लेगी। 9 को तो छोड़ दिया, या 9 ने तो मना ही कर दिया दूसरे शब्दों में कि नहीं, हम एग्रीकल्चर वाले बच्चों को नहीं लेंगे। क्या बताएं, ये हमारे देश के दुर्भाग्य हैं कि ठप्पा लगाया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर, किसानों की आय बढ़ा दी गई है, ठप्पा लगाया जाता है कि एग्रीकल्चर में हम इतना प्रावधान कर रहे हैं, ये चीज बढ़ा रहे हैं। भाई एग्रीकल्चर वाले बच्चों को तुम साइड में कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी आपसे आग्रह है इस चीज को लेते हुए, ये देखो एग्रीकल्चर के अंदर क्या हो रहा है बच्चों के साथ। प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी कर रही है, चाहती नहीं है एग्रीकल्चर का बच्चा आगे बढ़े। जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी है सब में से एग्रीकल्चर को खत्म कर दिया गया है, मात्र बायोलॉजी और मैथ वाला बच्चा आएगा। तो स्पष्ट ही कर दो ना, एग्रीकल्चर का बच्चा जाएगा ही नहीं। आईसीआर आपसे मेरा आग्रह है, अगर आप चाहते हो कि एग्रीकल्चर का बच्चा नहीं आए तो बिल्कुल आप क्लियर स्टेटमेंट दे दो कि बायोलॉजी और मैथ वाला ही बच्चा यहां पे आके फॉर्म भरे। कम से कम हमारे जैसे टीचर जो मेहनत करते हैं दिन रात बच्चों के साथ, और जो बच्चे मेहनती होते हैं वो बच्चे कम से कम अपने सपने तो नहीं बनाए कि हमें टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, फिर सोचेंगे हम बायोलॉजी और मैथ लेके क्या करना है हमको, और क्या है। यहां पे अगर बात करें यूनिवर्सिटी नेम, आप नामों को पढ़ो। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस। लेकिन जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे आप, एक भी यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर वाले बच्चों को अलाउ नहीं कर रखी है। समस्या यहां है हिंदुस्तान के अंदर, जब खुद की आए ना चीजें तो सारा समेट लो, जब किसी दूसरे का हो तो नहीं, कुछ नहीं करेंगे भैया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो ये नियम बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं आईसीआर में बैठे हुए, यूनिवर्सिटी में बैठे हुए एग्रीकल्चर के आदमी हैं। अरे भाई वो तुम में एक आदमी तो ऐसा बैठा होगा जिसके पास एग्रीकल्चर होगी, तुमने विरोध नहीं किया इस चीज का कि मेरे जैसे आदमी का क्या होगा।
हो सकता है कि ये नियम जो बनाया पीसीबी और पीसीएम वाले विद्यार्थी ने बना दिया होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर वाला आदमी बैठता है, कोई डीन होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कम से कम एक बार तो कम से कम इस चीज पे ध्यान देते। स्थिति बहुत ही दयनीय है। जो आईसीआर के डीजी हैं एमएल जाट सर, मैं आपका बहुत ही आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से आपने ये यहाँ पे मनमानी करवा रखी है, आपने तो नहीं की होगी, पक्का है करवा रखी है, तो आपसे आग्रह है कि कृपया इसके अंदर सुधार करें और बच्चों के हित में सोचें। जो वर्तमान कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे मेरा आग्रह है कि एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, भविष्य के लिए सोचें, क्योंकि बार बार बनने का मौका नहीं आता। आपको मौका मिला है, हो सकता है आपको ज़िंदगी भर वो याद रखे लाइफ के अंदर कि ये आपने डिसीजन लिया हमारे लिए। और युवाओं की आवाज़ राजस्थान के अंदर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, आपसे मेरा आग्रह है कि आप बच्चों के हित में आके बोले, और एग्रीकल्चर में जो पढ़ रहे विद्यार्थी हैं आज जो इस असमंजस में पड़े हुए हैं कि हम करें क्या, इनकी आवाज़ बने, हमारे जैसे टीचर हैं उनकी आवाज़ बने और देश को एक कृषि की ओर लेके जाएं, वास्तव में एग्रीकल्चर में आगे बढ़ाएं देश को। मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर किसी के लिए अपशब्द निकला हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, केवल और केवल मैं अपने विचारों को आपके सामने समक्ष रखने की कोशिश कर रहा था। और जो आईसीआर के अंदर बैठे हुए हैं कान में रुई लगा के, उन तक आवाज़ को पहुंचाने के लिए ये वीडियो मेरे द्वारा नहीं, बहुत लोगों के द्वारा, बहुत टीचरों के द्वारा बनाई जा रही है। तो इस चीज़ के लिए अगर किसी भी चीज़ को आपको ऐसा लगा हो कि मैंने गलत बोला है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बच्चों के हित में बहुत ही ज़रूरी था। धन्यवाद।